कुछ समय पहले की बात है। एक जंगल में एक खूंखार शेर रहता था। वह बाकी जानवरों को बहुत परेशान करता था। जानवर खुश होकर नहीं रह पा रहे थे, इसलिए उन्होंने मिलकर यह तय किया कि शेर को रोकने के लिए कोई योजना बनाई जाए। खरगोश ने कहा कि हमारे बीच का कोई बहादुर जानवर जाकर शेर को सबक सिखाए। बाकी जानवर खुश होकर तालियां बजाने लगे, लेकिन बाघ इधर-उधर देखने लगा, हाथी सीटी बजाने लगा और गैंडा अपनी किताब पढ़ने में मस्त रहा। किसी ने भी शेर से लड़ने की हिम्मत नहीं की। तभी एक फाख्ता आई और कहा कि वह शेर से लड़ेगी। बाकी जानवर हंसने लगे और सोचने लगे कि फाख्ता पागल हो गई है। अगले दिन जंगल में यह खबर फैल गई कि फाख्ता शेर की गुफा में जाकर उससे लड़ेगी। जब यह खबर शेर को मिली तो वह हंस-हंस कर लोटपोट हो गया। अगले दिन शेर अपनी गुफा में फाख्ता का इंतजार करने लगा। बाकी जानवर वहां मौजूद थे, लेकिन फाख्ता का कहीं पता नहीं था। समय बीतता गया, सूरज ढलने लगा और बाकी जानवर अपने घर लौट गए। तब फाख्ता आई। शेर ने गुस्से में गरजते हुए फाख्ता से पूछा कि वह देर से क्यों आई। फाख्ता ने माफी मांगी और बताया कि रास्ते में उसे एक और शेर मिला जो उससे ज्यादा ताकतवर और खतरनाक था। फाख्ता ने कहा कि वह उस शेर के सोने का इंतजार कर रही थी ताकि वह यहाँ आ सके। यह सुनकर शेर को विश्वास नहीं हुआ। वह यह बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि कोई शेर उससे ज्यादा खतरनाक हो। उसने फाख्ता से कहा कि उसे उस शेर के पास ले चलो। फाख्ता शेर को पास के एक गहरे कुएं के पास ले गई और कहा कि वह दूसरा शेर कुएं में गया है। शेर कुएं के पास गया और जोर से दहाड़ा। कुएं के अंदर उसका अपना प्रतिबिंब गरजता हुआ दिखा और गूंज की वजह से आवाज 5 गुना ज्यादा हो गई। यह सुनकर शेर डर गया और भाग गया। उसके बाद वह कभी जंगल में नहीं दिखा। नीति, अकड़ और घमंड से हार निश्चित है। अपनी बुद्धि का उपयोग करें, बल का नहीं। घने जंगल में बैरी नाम का 10 साल का भालू रहता था। बैरी का चेहरा गोलमटोल था, उसकी आंखें छोटी और काली थी और उसका फर गहरे भूरे रंग का था। उसकी गले में हमेशा एक लाल स्कार्फ रहता था जो उसकी पहचान बन चुका था। बैरी बहुत चंचल और मददगार था। एक दिन जब बैरी जामुन इकट्ठा कर रहा था, उसने एक जोरदार छींक और धुएं का गुबार देखा। उसने मुड़कर देखा तो झाड़ियों में एक छोटा सा हरा ड्रैगन फंसा हुआ था। उसका नाम स्पार्की था। स्पार्की को घबराहट में छींक आती थी और उसकी छींक से आग निकलती थी। बैरी ने स्पार्की को झाड़ियों से निकाला, लेकिन उसकी छींक ने बैरी की जामुन की टोकरी जला दी। बैरी नाराज होने की बजाय हंसने लगा और बोला, वाह, भुने हुए जामुन भी खा लेते हैं। स्पार्की थोड़ा शर्मिंदा हुआ, लेकिन खुश भी कि बैरी ने उसकी मदद की। स्पार्की ने बताया कि वह उड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी छींक उसे रोक देती थी। बैरी ने उसे मदद का वादा किया। दोनों ने मिलकर उड़ने की प्रैक्टिस शुरू की, लेकिन हर बार कुछ न कुछ मजेदार गड़बड़ हो जाती। कभी बैरी ने स्पार्की की पूंछ पर बड़े गुब्बारे बांध दिए, लेकिन गुब्बारे फट गए और स्पार्की पेड़ से उल्टा लटक गया। कभी स्पार्की की छींक से गिलहरियों के मेवे जल गए और गिलहरियां गुस्से में उनके पीछे पड़ गईं। आखिरकार बैरी ने एक उपाय सोचा। उसने स्पार्की को एक फूल चबाने को दिया। इससे उसकी छींक बंद हो गई और स्पार्की बिना किसी रुकावट के उड़ने लगा। स्पार्की ने पहली बार ऊंचे आसमान में उड़ान भरी और बैरी खुशी से ताली बजाता रहा। दोनों ने अपनी सफलता का जश्न मनाया और पक्के दोस्त बन गए।
उन्होंने सीखा कि सच्ची दोस्ती और मदद से हर मुश्किल एक शेर था जो जंगल के एक हिस्से पर राज करता था। एक दिन वह जंगल में इधर उधर शिकार की तलाश में घूमता रहा, लेकिन उसे एक भी जानवर नहीं मिला। शाम होने को थी और शेर भूखा होने के बावजूद वापस लौटने लगा। वापस जाते समय उसने एक बड़ी गुफा देखी और सोचा, इतनी बड़ी गुफा में जरूर कोई जानवर रहता होगा। इतनी अच्छी गुफा खाली नहीं हो सकती। सूरज ढलने पर जो भी जानवर यहाँ रहता है वो जरूर वापस आएगा। मैं गुफा के अंदर छिप जाता हूँ और अपने खाने का इंतजार करता हूँ। यह गुफा एक गीदड़ का घर थी जो थोड़ी देर बाद वहाँ आया। गीदड़ ने गुफा में जाते समय शेर के पैरों के निशान गुफा के अंदर जाते देखे, लेकिन बाहर आने के निशान नहीं देखे। गीदड़ ने सोचा, अगर शेर सच में अंदर है तो मैं अंदर गया तो मारा जाऊंगा, लेकिन मुझे पक्का कैसे पता चले? अगर अंदर शेर नहीं है तो मैं अपने घर क्यों न जाऊं? मुझे इसका पता लगाना होगा। गीदड़ ने एक योजना बनाई और गुफा के सामने खड़े होकर चिल्लाने लगा, हेलो गुफा, हेलो गुफा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? थोड़ी देर उसने चुपचाप इंतजार किया और फिर से चिल्लाया, हेलो गुफा, क्या तुमने हमारे इतने साल के समझौते को भूल गए हो? मैं हमेशा तुम्हारे जवाब का इंतजार करता हूँ। आज तुम चुप क्यों हो? अगर तुम जवाब नहीं दोगे तो मैं किसी और गुफा में चला जाऊंगा। यह सुनकर शेर ने सोचा, गीदड़ के आने पर गुफा जरूर जवाब देती होगी। आज इसलिए चुप है क्योंकि मैं अंदर हूँ। मुझे गुफा की तरफ से जवाब देना चाहिए, नहीं तो गीदड़ चला जाएगा। शेर ने गुफा के अंदर से जवाब दिया, आओ गीदड़, अंदर आओ, यहाँ सुरक्षित है। शेर की गूंजती आवाज सुनकर गीदड़ समझ गया कि शेर उसे खाने के लिए इंतजार कर रहा है। वह तुरंत वहाँ से भाग गया और अपनी जान बचाई। एक समय की बात है कि एक शांत गांव में दो चूहे रहते थे, मैक्स और माइलो। मैक्स चतुर और होशियार था, जबकि माइलो दयालु लेकिन थोड़ा भोला था। उनकी अलग अलग आदतों के बावजूद वे सबसे अच्छे दोस्त थे और जो भी पाते उसे आपस में बांटते थे। एक दिन किसान के खलिहान में खोज करते हुए मैक्स और माइलो को अनाज की एक बड़ी बोरी मिली। उनकी आंखें खुशी से चमक उठीं क्योंकि यह ठंडी सर्दी के लिए काफी खाना था। चलो इसे बराबर बांट लेते हैं, माइलो ने कहा, जो हमेशा दोस्ती को महत्व देता था। लेकिन मैक्स में लालच था। उसने सोचा, अगर मैं ज्यादा अनाज ले लूं तो सर्दियों में ज्यादा आराम मिलेगा। उसने कहा, माइलो, चलो हम बारी बारी रात को बोरी की रखवाली करेंगे ताकि कोई इसे चुरा न सके। माइलो ने अपने दोस्त पर भरोसा करते हुए सहमति दे दी। उस रात जब माइलो सो रहा था, मैक्स चुपके से खलिहान में जाकर अनाज का कुछ हिस्सा खा गया। अगले दिन जब माइलो ने अनाज कम देखा तो वह हैरान हो गया। अजीब है, मुझे याद है कि कल ज्यादा था, उसने कहा। मैक्स ने अनजान बनने का नाटक किया। कुछ दिनों बाद माइलो को शक हुआ और उसने एक रात जागते रहने का फैसला किया। उसने मैक्स को अनाज खाते हुए देख लिया। वह दुख और निराशा से बोला, तुमने लालच के कारण हमारी दोस्ती क्यों तोड़ी? मैक्स शर्मिंदा हो गया। उसने महसूस किया कि उसकी लालच ने उसके करीबी दोस्त का भरोसा तोड़ दिया। माइलो, मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी लालच में गलती की। मैं वादा करता हूँ कि इसे सुधारूंगा, उसने ईमानदारी से कहा। दोनों ने मिलकर और अनाज खोजा और अपनी दोस्ती को फिर से मजबूत किया। मैक्स ने ईमानदारी और उदारता का महत्व सीखा,
और माइलो ने उसे माफ कर दिया, यह समझते हुए कि सच्ची दोस्ती एक दूसरे को बेहतर बनाने में होती है। शिक्षा। लालच करीबी रिश्तों को तोड़ सकता है, लेकिन ईमानदारी और क्षमा किसी भी संबंध को सुधार सकती है। एक छोटे से गांव में एक मेहनती और ईमानदार किसान रहता था। वह बहुत ही सीधा साधा और उदार व्यक्ति था। किसान अपनी मेहनत से अपनी छोटी सी खेती करता और ईमानदारी से अपनी आजीविका कमाता। उसकी खेती गांव के बाहर थी, जहां वह फसल उगाकर अपने छोटे परिवार का पेट पालता और खुशी से जीवन व्यतीत करता। किसान स्वभाव से बहुत मददगार था और जरूरतमंद लोगों की हमेशा मदद करता था। एक ठंडी सुबह किसान जल्दी उठकर अपने खेत पर जाने की तैयारी करने लगा। उस समय गांव के लोग अभी अपने घरों से बाहर नहीं निकले थे। सूरज उगने ही वाला था जब वह अपने खेत की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि एक जहरीला सांप झाड़ी के पास पड़ा है। उस दिन ठंड बहुत ज्यादा थी और सांप ठंड के कारण लगभग मरने की कगार पर था। सांप बिल्कुल अकड़ गया था और हिलडुल भी नहीं पा रहा था। किसान को सांप पर दया आ गई। उसने सोचा कि वह सांप की जान बचा सकता है। उसे पता था कि सांप जहरीला है, लेकिन फिर भी उसने उसे बचाने का फैसला किया। किसान ने सांप को अपनी छाती से लगा लिया ताकि उसे गर्मी मिल सके। किसान की गर्मी से सांप धीरे धीरे होश में आने लगा और कुछ ही समय बाद वह खुद को हिलाने डुलाने में सक्षम हो गया। जब सांप पूरी तरह ठीक हो गया और अपनी ताकत वापस पा ली, तो उसने देखा कि एक इंसान उसे अपनी छाती से लगाए हुए है। सांप ने तुरंत किसान को डसने की कोशिश की, लेकिन किसान चौकन्ना था। उसने झटपट सांप को दूर फेंक दिया। किसान बहुत करीब से सांप के काटने से बचा। वह अपने खेत के पास खड़ा यह सोचने लगा कि उसने सांप की जान बचाई, फिर भी सांप ने उसे डसने की कोशिश की। उसने आसपास खड़े लोगों से कहा, इस घटना से सीख लो, सांप चाहे जितना भी संकट में हो, वह अपनी फितरत से बाज नहीं आता, वह हमेशा डसेगा।